मुंबई में आजकल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सितारों का जमावड़ा लगा है। वेव्स 2025 के जरिए भारत की फिल्म इंडस्ट्री, स्टार्टअप और डिजिटल इंडिया के कंटेंट क्रिएटर्स पूरी दुनिया को भारत की क्रिएटिविटी और कल्चर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह मौजूदा दौर, यह ऑरेंज इकोनॉमी, यह इसका उदयकाल है। आखिर वेव समिट का मकसद क्या है और भारत को सॉफ्ट ग्लोबल पावर बनाने का प्लान है क्या? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चार दिन, 90 देश और मोदी का संदेश। ऑरेंज इकोनॉमी से बनना है सॉफ्ट सुपर पावर। कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर का संगम। दुनिया देखेगी इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का दम। मुंबई में आयोजित वेव्स यानी वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंड एंटरटेनमेंट समिट से दुनिया को यही मैसेज दिया जा रहा है। एंटरटेनमेंट और इंफोटेनमेंट के दम पर भारत को ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर स्थापित करने के लिए सरकार बहुत सीरियस है। इसीलिए इस समिट में पॉलिटिक्स, इंडस्ट्री और इंडिया की हर फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों को बुलाया गया। वेव्स 2025 की टैगलाइन है कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। हजारों इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स, कंपनियां और स्टार्टअप वेव्स समिट से जुड़े हैं। वेव्स सम्मेलन का मकसद क्रिएटिविटी और डिजिटल कंटेंट के साथ भारत को ग्लोबल पावर के तौर पर स्थापित करना है। इसमें ब्रॉडकास्टिंग, फिल्म, डिजिटल मीडिया और इंफोटेनमेंट जैसी फील्ड के बारे में जानकारी दी जा रही है। 1 मई को पीएम मोदी ने वेव्स 2025 का उद्घाटन किया। मोदी ने कहा कि भारत की सॉफ्ट पावर को, भारत की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अभी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। मोदी ने कहा कि किसी भी देश के कल्चर को फैलाने में सॉफ्ट पावर बहुत काम करती है। उन्होंने इसके लिए एक मंत्र भी दिया, ऑरेंज इकोनॉमी से सुपर पावर। क्या होती है ऑरेंज इकोनॉमी? मोदी ने कहा कि यह भारत में ऑरेंज इकोनॉमी के उदय का काल है। कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर ऑरेंज इकोनॉमी की 3 धुरी हैं। ऑरेंज इकोनॉमी में कल्चर और क्रिएटिविटी को टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया जाता है और फिर इस संगम से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ताकत का प्रसार किया जाता है। वेव्स में मोदी ने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से अपील करते हुए कहा कि काम ऐसा कीजिए जिससे भारत अपने सॉफ्ट पावर के दम पर जंग जीत सके। आप सभी का प्रयास आने वाले वर्षों में वेव्स को नई ऊंचाई देगा। मेरा इंडस्ट्री के साथियों से यह आग्रह बना रहेगा कि जैसे आपने पहली समिट की हैंड होल्डिंग की है, वो आगे भी जारी रखें। अभी तो वेव्स में कई तरह की खूबसूरत लहरें आनी बाकी है। भविष्य में वेव्स अवार्ड भी लॉन्च होने वाले हैं। हमें जुटे रहना है। हमें जग के मन को जीतना है, जन जन को जीतना है। जब भी भारत की सॉफ्ट पावर की बात होती है, फिल्म इंडस्ट्री की बात होती है, तो मौजूदा सितारों में सबसे पहले शाहरुख खान का नाम आता है। कई देशों में भारत का नाम आते ही शाहरुख खान का जिक्र किया जाता है। वेव्स में शाहरुख खान ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री ही एक ऐसी जगह है जब आप प्योरली अपने टैलेंट और मेहनत से नाम कमा सकते हैं, दुनिया पर छा सकते हैं, दुनिया को अपने देश की पावर दिखा सकते हैं। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप किस जगह से आए हो और इस वर्ल्ड में बसना चाहते हो। एक्चुअली व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज आप इस वर्ल्ड में, या जो भी वर्ल्ड आप चूज करो, बिजनेस है, फिल्म्स है, पॉलिटिक्स है, आप उसमें अपनी जगह कैसे बनाना चाहते हो। ऐसा नहीं है, ये जो दुनिया होती है ना जिसमें भी हम घुसना चाहते हैं, थोड़ा इनसाइड आउटसाइड सब बात करते हैं। इट्स लाइक अ स्फीयर। और स्फीयर में जगह, एक्चुअली लेट मी आल्सो टेल यू, दिस वर्ल्ड, विच एवर वर्ल्ड यू वांट, डज नॉट गिव अ डैम अबाउट यू। इट डज नॉट मेक यू वेरी इनसिग्निफिकेंट। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता दीपिका कहां से आई, शाहरुख कहां से आया, करण कहां से आया,
ये फिल्मी है, नॉन फिल्मी है, गरीब है, अमीर है, बट आपकी चॉइस है. सो यू हैव टू फाइंड स्पेस इन दैट स्फीयर बाय पुशिंग इट एंड वर्किंग हार्ड, फाइंडिंग आउट हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स. आज 100 से ज्यादा देशों में भारतीय फिल्में रिलीज होती हैं. बड़ी संख्या में विदेशी दर्शक भारतीय कंटेंट को सब टाइटल्स के साथ देख रहे हैं. भारत में OTT में 10 गुना बढ़ोतरी देखी गई है. भारत आज फिल्म प्रोडक्शन, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, फैशन और म्यूजिक का ग्लोबल हब बन रहा है. एनिमेशन और ग्राफिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मौका है. ग्लोबल एनिमेशन मार्केट का साइज अभी $430 अरब से ज्यादा का है, जो अगले 10 सालों में 2 गुना हो सकता है. ये भारत की एनिमेशन और ग्राफिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा अवसर है. भारत से भी बड़ी संख्या में नए और यंग क्रिएटर सामने आ रहे हैं. आमिर खान जैसे स्टार भी कह रहे हैं कि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है. अब वेव्स जैसे मंच इन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे. I think it's a summit which has brought a lot of people together from different parts of the world, and that automatically, creates conversation. I think for me, more importantly, what Waves is also going to achieve, I'm hoping, is that a lot of young people from across the country who are taking part in, the various contests that have been held on filmmaking or on shorts, that creative talent getting an opportunity to come and showcase its work is huge, because I feel that will throw up a lot of talent from different parts of the country. So I'm really looking forward to that. वेव्स की इस साल शुरुआत हुई है. पहली ही समिट में देश और दुनिया के क्रिएटिव लोगों का इसे जिस तरह का सपोर्ट मिला है, उससे ये उम्मीद बंधी है कि कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर के दम पर सॉफ्ट सुपर पावर बनने का जो ख्वाब भारत देख रहा है, वो पूरा हो सकता है.